आते हैं या फैसिलिटेट कराते हैं कि जो हमारी सप्लाई चेन है, सप्लाई चेन टू द इंडियन टीम, और वो खिलाड़ी जो प्रॉब्ली बेस्ट नहीं कर रहे या अपनी फिटनेस चेक कर रहे हैं, वो सब ये इंडिया ए, ये पहले कहते थे ना बोर्ड प्रेसिडेंट्स 11 या इमर्जिंग 11, ये सारे नाम होते थे। तो इंडिया टॉस ना एक्चुअली बहुत बढ़िया काम करते हैं, क्योंकि पहले तो बहुत कम टॉस होते थे, अब इंडियन टीम भी अच्छा खासा खेलती है, तो जो सप्लाई चेन है उसको कैसे चेक करेंगे? बार बार तो आप उनको इंडियन टीम में डेब्यू नहीं करा सकते ना, या फिर कोई एक एक्सपेरिमेंटल ग्राउंड तो है नहीं इंडियन टीम से खेलना, तो ये ए टॉस वो काम करते हैं। अब जो भारतीय टीम का चयन हुआ था ना टू द टूर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, जो टूर चल रहा है T20 श्रृंखला, इंडियन टीम हार गई, वनडे श्रृंखला इंडियन टीम जीत गई, और अभी एक अनऑफिशियल टेस्ट मैच बचा है 4 दिनों का। तो ये टीम में चयन उन खिलाड़ियों का हुआ था जो ज्यादातर इंडियन टीम में खेल चुके हैं या उसके आसपास रहे हैं, या कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जिनकी फिटनेस के ऊपर सवाल था, एंड वो सवाल आंसर होना बहुत जरूरी है, उनका फॉर्म आंसर होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड कप की टीम बहुत जल्दी बनने वाली है, सिर्फ हमारी नहीं, ऑस्ट्रेलिया की भी। स्वागत है आपका डिफरेंट स्ट्रोक्स के अंदर। और फिटनेस कंसर्न हो या फॉर्म कंसर्न हो, कम से कम जो व्हाइट बॉल श्रृंखला अभी तक इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुई ना, उसमें सब कुछ आंसर हो गया है, चाहे वो इंडिया की तरफ से हो चाहे ऑस्ट्रेलिया की तरफ से हो। मैं बात कर रही हूँ अलीसा हीली की। देखिए, उनके फिटनेस पे सवाल था कि क्या अलीसा हीली वापस आएंगी, ऑस्ट्रेलिया टीम के साथ खेलेंगी, नहीं खेलेंगी। पिछले 12 महीने जो है ना उनके बहुत सारा चोट के साथ गुजरे हैं, लेकिन उनको सवाल भी पूछा गया था कि क्या ये विश्व कप, अगर आप फिट होकर वापस आते हैं तो क्या ये आपका लास्ट होगा? तो उन्होंने बोला ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी सिर्फ मैं विश्व कप की तरफ फोकस कर रही हूँ और मुझे वो एज अ विकेट कीपर एंड एज अ बैटर खेलना है। कप्तानी मिली तो बहुत बढ़िया, भाई मिली जाएगी। अलीसा हीली को कप्तानी कैसे नहीं मिलेगी अगर वो फिट हैं तो, और वो फिट नहीं है, वो कमाल की फिट है। T20 सीरीज के अंदर उन्होंने बल्ला बढ़िया तरीके से चलाया था, लेकिन वनडे सीरीज तक आते आते, क्योंकि आपको समय मिल जाता है ना अपनी इनिंग्स बिल्ड करने का और ज्यादा, और अलीसा को क्या चाहिए, ज्यादा लंबे समय चाहिए विकेट पर, उनको फर्क नहीं पड़ता कितने ओवर्स है। जिस तरीके से उन्होंने शतक लगाया थर्ड वनडे के अंदर, वो बिल्कुल क्लियरली बता के चला गया कि अलीसा हीली फिट है। तो उनके लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए बड़े अच्छे साइन है, लेकिन विश्व भर के लिए ये थोड़ा चिंता का विषय है। चलिए, तीनों वनडे जो भारतीय टीम खेली ऑस्ट्रेलिया ए के विरुद्ध, उस पर रिकैप करते हैं। पहला वनडे जो था ना, भारतीय टीम जीती, दूसरा भी जीती, लेकिन पहले पे बात करते हैं। पहले में जो बैटिंग ऑर्डर था उसमें ऑफकोर्स बहुत ज्यादा डिफिकल्टी थी नहीं पिक करने के लिए। यस्तिका भाट या शिफाली वर्मा ओपन करेंगे, और उसके अलावा जो बैटिंग ऑर्डर चलेगा वो कौन कौन खेलेगा, फेयर इनफ, ये भारतीय टीम का चयन था। बैटिंग ऑर्डर में अच्छा खासा चेस करते हुए उन्होंने 215 रन बना लिए, भारतीय टीम जीत गई। और ऑस्ट्रेलिया ए की तरफ से ऐसा किसी ने कोई बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया नहीं, तो 215 रन ऐसा लगा मुझे कि ब्रिस्बेन पे कम ही बने हैं। लेकिन अच्छी चीज ये थी कि राघवी बिष्ट के कंट्रीब्यूशन थी, राधा यादव की कंट्रीब्यूशन थी, और वो थोड़ा बहुत करते कराते ना, क्योंकि यस्तिका भाटिया ने ऊपर से रन कर दिए थे तो वो बहुत अच्छा था, इसलिए वो एक पॉजिटिव साइन था। भारतीय टीम 3 T20 हारी, 1 वनडे जीत गई। सेकंड वनडे आते आते ऑस्ट्रेलिया टीम ने एक विशाल स्कोर खड़ा कर दिया, और वो विशाल स्कोर ऐसा था कि अगर आपको अच्छी खासी बैटिंग का स्टार्ट चेज में भारतीय टीम को नहीं मिलता ना, 266 पहुंचती नहीं, फिर आप चेज नहीं कर सकते थे। तो ओपनिंग फिर यस्तिका भाटिया और शिफाली वर्मा ने करी, और फिर से यस्तिका ने 66 रन कर दिए, जो कि बहुत अच्छा था। शिफाली ने फिर रन नहीं करे, तो कोई बात नहीं, फिर नहीं, पहले मैच में रन किए थे उन्होंने, सेकेंड मैच में नहीं किए। लेकिन उसके बाद एकदम से ना झड़ी लगी। मैं मैच में देख रही थी, फॉलो करी, तो मुझे लगा ये कैसे रन बनेंगे। फिर तनुजा कन्वर आई, उन्होंने जो शॉटें खेली हैं, स्पेशली मैं बहुत खुश हूं कि प्रेमा रावत ने भी, और तनुजे माफ करिए टीपी कन्वर उनको कहते हैं, तनुजा कन्वर कहते हैं, उन्होंने जो रिवर्स स्वीप्स मारे या जो नए नए शॉट्स जो हम T20 में देखना चाहते हैं अपने खिलाड़ियों से, वो शॉट्स खेलने लगे ना, तो मुझे लगा ये एक बड़ा अच्छा संकेत है। चेस करना जब आपका टॉप ऑर्डर आउट हो चुका हो, बिलीफ दिलाता है कि आप अच्छा खेल रहे हैं और अच्छा खेल सकते हैं। ये पहला पॉजिटिव था। दूसरा पॉजिटिव ये था कि जब राधा यादव एक अच्छी विस्फोटक बारी खेलते हुए आउट भी हो गई थी, तो भी तनुजा कन्वर ने कहा कोई बात नहीं, मैं हूं, मैं टीम को आगे लेके जाऊंगी। एंड जब तनुजा भी आउट हो गई तो प्रेमा रावत ने कहा कोई बात नहीं, मैं बड़ी देर से साझेदारी बना रही हूँ, आई कैन फॉलो द टारगेट एंड आई कैन बी देयर जब मेरी टीम को मेरी जरूरत है एज अ बैटर। अब प्रेमा रावत के नाम पे मैंने इसलिए स्ट्रेस किया क्योंकि ये पहले इनिशियल स्क्वाड में थी नहीं। प्रेमा रावत को ड्राफ्ट इन किया गया था क्योंकि प्रिया मिश्रा जो लेग स्पिनर है वो अवेलेबल नहीं थी, वो चोटिल थी। सो प्रेमा रावत बाद में एंट्री की गई है उनकी इस इंडिया ए स्क्वाड के अंदर। तो एज अ लेग स्पिनर एज अ बैटर उन्होंने सेकेंड वनडे में अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन दिखाई। ब्रिलियंट। भारतीय टीम जीती, श्रृंखला भी जीती।
तीसरा वनडे आते आते अब ऑस्ट्रेलिया ने कहा ऐसा कैसे होता है, हमारे घर में सारे मैच जीत के चले जाओ, तो ऐसा करो अब आप पहले बैटिंग कर लो। तो इंडियन टीम ने वैसे भी टॉस जीत के आखिरी मैच में पहले बैटिंग करी। पहले तो वो ऑस्ट्रेलिया को आमंत्रण दे रहे थे बैटिंग करने का। जब इंडिया ने बैटिंग करनी शुरू करी तो फिर पता नहीं उनको क्या हो गया। अच्छा, फेर बदल भी देखा आपने बैटिंग ऑर्डर में। जो यस्तिका भाटिया ओपन कर रही थी पहले दोनों मैचेस के अंदर, उन्होंने रन किए थे, वो उन्होंने ओपन नहीं किया। नंदिनी कश्यप एज अ विकेट कीपर बैटर खेली। विकेट कीपिंग की बात नहीं हो रही, ओपनिंग की बात हो रही है। तो उन्होंने ओपन करा एंड उन्होंने ओपन किया शिफाली के साथ। शिफाली ने 52 रन बनाए, वेरी गुड। लेकिन नंदिनी कश्यप के लिए एक अच्छी आउटिंग थी। बहुत समय से भारतीय टीम के आसपास है लेकिन इनको मौका नहीं मिल रहा था खेलने का। बहुत बढ़िया आउटिंग नहीं रही, बहुत ज्यादा रन नहीं बना पाई, लेकिन यह जरूर था कि कम से कम एक आउटिंग मिल गई। उसके बाद यस्तिका भाटिया मिडिल ऑर्डर में खेली, जो है तनुश्री सरकार को भी अवसर मिला, सबको मिला, लेकिन भारतीय टीम ने बहुत ज्यादा रन्स बनाए नहीं। और इतने रन्स ऑस्ट्रेलिया को तंग करने के लिए काफी नहीं थे। लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया रन्स बनाने के लिए आता है ना, और फिर जब अलीसा हेली आती है रन्स बनाने के लिए, तो उन्होंने कहा मैं ऐसा लंबा शतक बनाऊंगी कि आपको मैच से ही बाहर कर दूंगी। हाईएस्ट रन गेटर रही अलीसा हेली इस टूर्नामेंट के अंदर, ये 3 मैचों की श्रृंखला के अंदर। कोई बहुत बड़ी सरप्राइज की बात नहीं है, अलीसा हेली ने इतने रन बनाए, लेकिन 252 रन जो बनाए ना, 242 इनफैक्ट टू बी प्रिसाइज, उन्होंने जो रन बनाए ना वो ब्रिलियंट थे। शतक तो था ही, लेकिन एक अर्धशतक जो 91 ऑर्डर उन्होंने बनाया था सेकंड मैच में, वो ब्रिलियंट। उन्होंने ये बतला दिया कि आई एम फिट एंड आई एम इन फॉर्म। अब जब फेयर बदल की बात करी थी ना, तो मैं बहुत ज्यादा इन फेवर रहती नहीं हूँ, खासतौर पर तब जब एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट आ रहा है। लेकिन क्योंकि इंडिया ए का स्क्वाड है, आपको सबको चांस देना है, तो कहीं ना कहीं ये पॉसिबल भी है। नंदिनी कश्यप सारे मैच खेलती अगर यस्तिका भाटिया नहीं जाती, और यस्तिका भाटिया को इसलिए भेजा गया क्योंकि इंग्लैंड के अंदर उनको मौका मिला नहीं इंडियन टीम के साथ खेलने के लिए, तो प्रीटी फेयर। लेकिन क्या ये यस्तिका भाटिया के लिए या प्रेमा रावत के लिए या इवन नंदिनी कश्यप के लिए फेयर है? देखिए, 11 खेलते हैं तो हर बार हम फेयर अनफेयर, मुश्किल सा सवाल है आंसर करने के लिए, और ये मैं सवाल खुद पूछ रही हूँ और खुद आंसर कर रही हूँ। लेकिन मैं द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर इज कि क्योंकि विश्व कप का स्क्वाड अनाउंस होना है और फिटनेस चेक होनी है, फॉर्म चेक होना है, तो मैं समझती हूँ कि यस्तिका भाटिया को जितने भी मौके मिले उन्होंने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया। यस, इट्स अ लिटिल अनकंफर्टेबल फॉर नंदिनी कश्यप, लेकिन क्योंकि अनऑफिशियल टेस्ट मैच आ रहा है और मुझे लगता है कि उस टेस्ट मैच में वो विकेट कीपिंग करेंगी अहेड ऑफ उमा छेत्री, एंड भारतीय टीम को 3 फास्ट बॉलर के साथ खेलना चाहिए। चलिए पहले अनऑफिशियल टेस्ट मैच की बात कर लेते हैं जो बहुत जल्दी शुरू होगा। मुझे लगता है कि 3 फास्ट बॉलर खेलने चाहिए, और उसके अंदर शबनम शकील होनी चाहिए, उसके अंदर साइमा ठाकुर होनी चाहिए, उसके अंदर टिटा साधु होनी चाहिए। चाहे भले ही एक आपको स्पिनर रेस्ट कराना पड़े, हालांकि मुश्किल है क्योंकि 11 में आपके पास राधा यादव भी रहेंगी, कप्तान है, आपके पास तनुजा कन्वर भी रहेंगी, लेफ्ट आर्म स्पिनर है, और बैटिंग को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। सो वो सब ठीक है, लेकिन मैं चाहती हूं कि फास्ट बॉलर जो है ना उनको मौका मिलना चाहिए, क्योंकि ये लंबा गेम है। हमें ये देखना है कि हमारे जो फास्ट बॉलर्स हैं, डू दे हैव दैट फिटनेस टू लास्ट एंटायर डे बॉलिंग एंड देन कम बैक अगले दिन बैटिंग करने के लिए, एक और लंबा स्पेल डालने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ये भी देखना है कि टिटा साधु कितनी फिट है। साइमा ठाकुर बहुत अच्छी कंसिस्टेंट परफॉर्मर इंडिया के लिए भी रही है, लेकिन शी इज ऑन द साइड लाइन्स, क्योंकि अभी तो भारतीय टीम में मुझे नहीं लगता है कि उनकी तरफ इस समय सिलेक्टर्स देख रहे हैं 50 ओवर वर्ल्ड कप के लिए। टिटा साधु की तरफ जरूर देख रहे हैं क्योंकि भारतीय टीम को फास्ट बॉलर चाहिए। हालांकि क्वेश्चन मार्क जरूर रहेगा क्योंकि उन्होंने बहुत बढ़िया बॉलिंग करी नहीं है। अच्छी बॉलिंग करी प्रेमा रावत है, 5 विकेट लिए, बहुत कंसिस्टेंट रही है। लेकिन अब हम बैटिंग की तरफ अगर देखेंगे ना, तो मैं कहूंगी कि यस्तिका भाटिया एब्सोल्युटली टॉप नॉच। उनका जो प्रदर्शन रहा है बेहतरीन रहा है, और भारतीय टीम से सबसे ज्यादा उन्होंने ही रन बनाया 167, सो विच इज बीन एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, नो ब्रेनर, एब्सोल्युटली गो अहेड फॉर द वर्ल्ड कप। राधा यादव, इनके पर भी थोड़ा सा सवाल है कि वो 11 में फिट होंगी या नहीं, क्योंकि याद रखिए इंग्लैंड के दौरे पे ये फर्स्ट पिक थी नहीं, ये बाद में गई हैं, क्योंकि जो फर्स्ट लाइन प्लेयर पिक हुआ था वो अवेलेबल नहीं था, तब राधा यादव गई है। और राधा यादव ने इंग्लैंड में बहुत अच्छा किया है। अब ऑस्ट्रेलिया के सामने ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छा किया है, रन भी बनाए हैं, विकेटें भी ली हैं, कप्तानी भी ठीक ठाक करी है। आई थिंक शी इज ऑल्सो पिक सर्टेनिटी फॉर द वर्ल्ड कप मेरे हिसाब से। जो क्वेश्चन मार्क आएगा ना वो अभी आएगा शेफाली वर्मा पे, मीनू मनी पे। मीनू मनी प्रॉब्ली इसलिए क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे ऑफ स्पिनर्स हैं, बट शी इज अ वेरी गुड फील्डर। शेफाली वर्मा इसलिए क्योंकि क्या भारतीय टीम एक और ओपनर ढूंढ रही है हु डज नॉट डू एनी अदर स्किल अदर देन बैटिंग, तो ये सवाल है। विश्व कप टीम में पिक होने में थोड़ा सा समय है, तो उस पर बाद में चर्चा करेंगे। बट इंडिया ए जीती ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध, तो इसके लिए तालियां उनके लिए, अच्छा एफर्ट किया। मैं समझती हूँ कि अगर
अनऑफिशियल टेस्ट मैच में भी जो मैच में अच्छा प्रदर्शन बैटिंग बॉलिंग करके आएंगे तो इमेंस कॉन्फिडेंस लेके ये प्लेयर्स ऑस्ट्रेलिया से वापस आएंगे। आपको क्या लगता है कि भारतीय टीम जो बस अब कुछ ही हफ्तों के अंदर या दिनों के अंदर पिक होने वाली है उसमें हु कैन मेक द कट? आप बताइए, वी आर वेटिंग। थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग डिफरेंट स्ट्रोक्स।